जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 27 अगस्त के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए, बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड की आ चुकी है, मतलब आप कंफ्यूज हैं, लेकिन आप मे भी आप बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। मे भी आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन अब आप पावरफुल हो चुके हैं। फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं आप पहले, लेकिन अब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। आपकी आंखें खुल गई हैं, आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। एंड 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड ओके, बस इतनी एनर्जी है। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें इंपॉर्टेंट है 1 2 3 1 2 1 2। तुला, मिथुन, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर हैं आपके लिए 14 एंड 2, 7 एंड 13, 2 1 8 6। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है टेम्परेंस की एनर्जी। आप अवेकेंड हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, आपने सारी सच्चाई देख ली है 14 to 16। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि या तो कोई टॉवर आया है जिससे आपकी आंखें खुल गई हैं, या फिर कोई टॉवर आया है जिससे कि आप फिर से उसी एनर्जी में पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। 14 to 16, देखिए यहाँ पे 14 एंड 7 21, टेबल टर्न हो गई है। मुझे दिख रहा है कि कोई आपके साथ छलकपट कर रहा था, उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। किसी से आपका विश्वास टूटने वाला है, किसी का सच आपके सामने आ सकता है, कोई शॉकिंग ट्रूथ आपको पता चल सकता है। 14 to 16 शॉकिंग ट्रूथ आपके सामने आ सकता है। कोई पर्सन आपको छोड़ के भाग गया था, या फिर किसी तरह की फाइट हुई थी आपकी किसी के साथ, उस पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। हम्म 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आप में भी आपकी किसी के साथ फाइट हुई है एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं सच जानने के लिए। आपको ऐसा फील होता था कि जैसे वो पर्सन छल कपट कर रहा था आपके साथ, वो झूठ बोल रहा था आपसे, लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। किसी पर्सन पे आपको डाउट था, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपको किसी पे डाउट था एंड इसी डाउट की वजह से आपकी किसी के साथ फाइट हो गई। एंड जब फाइट हो गई है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, डेड एंड हो चुका है। जैसे कोई लव लाइफ थी जिसमें डाउट की वजह से फाइट हुई एंड एंड हो गया। कोई शादी का प्रपोजल आया था, आपने दिया था, किसी ने आपको दिया था, लेकिन वहाँ पे आप लोगों के बीच में मतलब आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। नेगेटिविटी आ गई एंड आपको लगा कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है, वो पर्सन छल कपट कर रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अनहील्ड थे, क्योंकि यहाँ पे 13 to 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी। कोई डेविल के साथ आप पहले डील कर चुके थे, जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके थे। एंड जब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया तो आपने उसको भी डेविल समझा एंड आपने उससे फाइट कर ली। एंड बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन तो सही था, वो पर्सन तो मतलब एंजेलिक था, वो पर्सन तो बहुत ही अच्छा था। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल ना डिवोर्सी हैं ना कुछ हैं, आपकी लाइफ में ही कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई जेलस पर्सन हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी झूठ बोलने की आदत है, आपके अंदर कंट्रोलिंग इशू है। तो जैसे आप थे, आपको सामने वाला पर्सन वैसे ही लगा एंड आप उससे लड़ गए, आप उससे फाइट कर लिए। एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन एंजेलिक है, ये पर्सन गलत नहीं है। गलत आपके अंदर मतलब कुछ आपके अंदर नेगेटिविटी थी जो रिफ्लेक्ट हो गई एंड आप उसको गलत समझ बैठे। तो ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं, तीनों में से कोई भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, तो ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। ओके, तो 14 एंड 7 हो गया 21, टेबल टर्न हो गई है। यस,
पहले आप उनको एंजेलिक समझ रहे थे, पहले आप उनको धोखेबाज समझ रहे थे। मतलब यहाँ पे कोई मुझे डेविल दिख रहा है, कोई आपकी लाइफ में, मतलब ये डेविल पास्ट का भी कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप भुला नहीं पाए वो पर्सन, या फिर करंट सिचुएशन में भी आपकी लाइफ में कोई डेविल हो सकता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, एंड कोई वाकई में एंजेलिक पर्सन था जिसको आप डेविल समझ रहे थे, डेविल को आप एंजल समझ रहे थे। तो यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है, अब आपको समझ में आ चुका है कि कौन एंजल है कौन डेविल है। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, छल कपट। 14 and 7 21 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। चलिए आपकी हेल्थ वो बिजनेस एंड जॉब के लिए देख रहे हैं, 7 to 9 की एनर्जी आ गई है। यस, आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं उतना ही आपको एडवांटेज होना चाहिए, मतलब उतना ही आपको पैसा मिलना चाहिए। 7 to 9 यहाँ पे भी कुछ छलकपट वाली एनर्जी दिख रही है, हिडन इंटेंशन, कुछ लेन देन दिख रहा है। मे बी आप किसी को कुछ दे रहे हैं, मतलब अंडर द टेबल का आप किसी को कुछ दे रहे हैं अपना काम बनवाने के लिए। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। टू 13 एम्प्रेस की एनर्जी। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों आज के दिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी फिशी फिशी सी आ रही है। ये किसकी रीडिंग है आई डोंट नो, सबसे तो रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे कुछ आप ही के अंदर कुछ हिडन एजेंडा दिखाई पड़ रहा है। कुछ तो काम आप ऐसा कर रहे हैं, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर आप हो सकते हैं, चुपके चुपके किसी को प्यार करते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ डुअलिटी दिख रही है आपके अंदर कि ऊपर से आप कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर आपके दिल में कुछ और है। 7 to 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप लोग। 7 to 9 देखिए यहाँ पे, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो आई है वो कन्फ्यूज़न की है। आप कंफ्यूज हैं, आपके ऊपर हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, क्योंकि मुझे आपकी कंडीशन कुछ अजीब सी दिखाई पड़ रही है, जैसे कि आप गलत लोगों को सही और सही को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई डेविल नहीं है, तो ये कुछ किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है कि जिससे कि आप सही लोगों को गलत, गलत को सही समझें, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये 7 ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है। जैसे हिडन एजेंडा है आपके अंदर, आप डुअलिटी से काम ले रहे हैं, आप ऊपर से कुछ और दिख रहे हैं, अंदर से कुछ और, आपके मन में कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक जैसा हो सकता है कि आप करना कुछ और चाहते हैं, जैसे कहता नहीं है कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, तो बस वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी कोई ऐसा पर्सन है जो, मतलब यहाँ पर तो मुझे 213 की एनर्जी दिख रही है, एम्प्रेस की एनर्जी। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपके कोई बॉस हो सकते हैं, एंड बॉस से आपको कोई काम है जिस वजह से आप उनको कुछ लेन देन करके अपने फेवर में करना चाहते हैं। 718 क्योंकि आपके बॉस जो हैं, मतलब उनके सामने आप बोल नहीं सकते, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस वजह से आप बहुत स्वीट बन के उनके साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं, लेकिन मुझे आपके अंदर कुछ हिडन एजेंडा दिखाई पड़ रहा है, आई डोंट नो वाई। 213 देखिए, 7 to 9 एंड 718 9817 स्टार की एनर्जी है। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपकी पर्सनालिटी मुझे डुअल दिख रही है कि आपके दिल में कुछ और है। मतलब ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि इस स्वीटनेस से सारे काम बन जाएं, स्वीट रहो और सारे काम बना लो, मतलब काम आप ही की मर्ज़ी का होना चाहिए, एंड आपके ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं आना चाहिए। ये मुझे आपका एजेंडा दिखाई पड़ रहा है कि सबके अच्छे भी बने रहें, लेकिन काम आपके मन का हो। मैनिपुलेशन बहुत ही डिफरेंट लेवल का, जैसे लड़ने भिड़ने से क्या फ़ायदा, प्यार से काम बना लो, मीठा मीठा बोल के अपना फ़ायदा निकाल लो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड देखिए, यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रहा है मुझे। ओके, मेंटली ट्रैप हैं आप,
नेगेटिव एंटिटी भी मुझे आई थी, मे भी आपके अंदर, मतलब आपके अंदर या फिर आपके साथ कोई डेविल है। कोई तो डेविल है आपके साथ जिसकी बातों पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी गलत पर्सन पे आपने विश्वास करना शुरू किया है। एंड ये गलत पर्सन आपको ये सब राय दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है कि मीठे मीठे बन के सबका पत्ता साफ कर दो, इस तरह की एनर्जी। ओके, कोई डेविल है आपके साथ। यहाँ पर 8 to 10 की एनर्जी है। ये पर्सन कार्मिक है क्योंकि यहाँ पे आप मेंटली ट्रैप हैं। ये पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है। ये पर्सन आपको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे निकालने के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ा गेम चल रहा है। आपको बहुत संभल के रहना है। आपके माइंड के दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके दिमाग को पहले कंट्रोल में किया गया। अब ये दिमाग को कंट्रोल में करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत मीठा मीठा बोल के आपके दिमाग का दही कर रहा है, मतलब आपको अपने फेवर में ले रहा है। वो ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत नेक बंदा है, लेकिन वो आपको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, यस, ये पर्सन बहुत ही झूठा, मक्कार, बहुत ही ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान है। एंड ये जो है आपका भी सगा नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ आपको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है। इसको अपनी लाइफ में एम्प्रेस वाली पोजीशन आई थी। ये एम्प्रेस बनना चाहता है, ये सबके ऊपर राज करना चाहता है, आपके ऊपर भी। ये आपको भी पपेट बना के रखेगा, अपना नौकर बना के रखेगा। ये बिल्कुल भी सगा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। वही मैं कह रही थी कि मेरे व्यूअर की एनर्जी इतनी गंदी कहाँ से आ सकती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इसने आपको ऐसा फंसाया है अपने जाल में कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है। एंड इस वजह से आप इसके लिए एज इट इज़ वही काम करते हैं जो ये पर्सन चाहता है। इसने आपके ऊपर किया है ब्लैक मैजिक, आपको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है। एंड आप फंसते चले जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक नहीं भी किया है तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बातें होती हैं ना, वही बहुत काम कर जाती हैं, कोई आपके कान भरता है। एंड इस वजह से यहाँ पे 8 to 10 की एनर्जी है। ये पर्सन कार्मिक है आपका। आप सोच रहे हैं ये आपका सोलमेट है, ये कार्मिक है आपका। मतलब ये सोलमेट ये कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ सोलमेट आपके लवर नहीं होते हैं। ये सोलमेट आपके ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड कोई भी हो सकता है। 819 हर्मिट की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आपके गुरु जी भी हो सकते हैं जो आपके साथ हैं। गुरु जी आपके हैं। अगर आप किसी गुरु जी को मानते हैं तो आपको लगातार वार्निंग दे रहे हो सकते हैं, रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। ओके, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी इशू भी हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हेडेक हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए, ओ माय गॉड, रीडिंग बहुत लंबी हो गई, फटाफट देख लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर, ये पर्सन, मे भी ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, नहीं तो आपसे कोई शादी करने के लिए आ रहा है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये मतलब हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ ने ही आपको इस तरीके से कर रखा है। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो होने वाली है, नहीं तो यस, कोई पर्सन है, मतलब आपका अगर ये कोई भी पार्टनर है जो विक्टोरियस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं। यस, 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। हम्म तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ओके, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन ये हुआ है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आपकी नहीं हुई है तो। एंड अगर हो चुकी है किसी ऐसे ही पर्सन से तो मुझे दिख रहा है कि वो आपकी सक्सेस, वो आपको देख रहा है, सक्सेस पाने का जरिया आप हैं। ओके, यस, आप फूल बन रहे हो सकते हैं, आप बहुत सीधे साधे हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। 8 to 10 कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ में। 10 7 17 स्टार पर्सनैलिटी आपके ऊपर चढ़ के जैसे आपको लैडर की तरह कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन उस पर्सन पे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। यहाँ पे 8 to 10 आपके एंड इनके बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी। 10 7 17, लेकिन अब ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ओके, यस, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने के लिए, अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ स्टक हो गई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मुझे दिख रहा है कि अब आप ग्रो करने वाले हैं। यस। हम्म
ओके, 13/1/14 की एनर्जी है, मतलब टेम्परेंस की एनर्जी फिर से आ गई है। मतलब आपके ऊपर ये जो कुछ भी हुआ था नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ये ख़त्म हो रहा है। ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि पास्ट का पर्सन आपका डेविल था, उसका असर आपके ऊपर हो सकता है, या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, वो भी असर ख़त्म हो रहा है। एंड फाइनली आपके आपके पार्टनर के साथ यूनियन हो रहा है। ओके, जय माता दी।